हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। उसका हम असली में फीलिंग लेंगे, पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो मेरा नाम है के शर्मा और मैं आपको बेस्ट साइंस पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, नोट कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बेहतर नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्फेरिकल मिरर। तो हेडिंग लिखेंगे बच्चों, स्फेरिकल मिरर। सबको पता होगा स्फेरिकल मिरर, सबको पता है स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट इज कॉनकेव, सेकंड इज कॉन्वेक्स। अभी कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, पूरा समझते हैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली किसी स्फीयर का पार्ट होता है। स्फीयर मींस गोला, एक सेंटर से जिसकी पूरी सरफेस सब जगह बराबर हो, इक्वल डिस्टेंसेस पे हो, उसको हम बोलते हैं स्फीयर। क्लियर है बच्चों? तो मान लीजिए एक स्फीयर बना लिया हमने, गोला बना लिया। अब इस गोले का ये है एक सेंटर, इस पॉइंट को बच्चों बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? इस स्फीयर का जो सेंटर है, जिससे हमने इसको ड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम बाकी के स्फीयर को तो काट देते हैं, जो स्फीयर हमारे काम का नहीं है उतना काट दिए। काटने के बाद जितना हमारे पास बच जाता है, उस बचे हुए स्फीयर को हमने बाहर से पेंट कर दिया। जैसे ही हम इसको बाहर से पेंट करेंगे और अपना चेहरा इधर से देखेंगे, दिस इज द फ्रंट साइड। कॉनकेव मिरर की फ्रंट साइड होती है और ये है आपका बैक साइड। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। ये है पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे हम इसको ड्रॉ किया। क्लियर है? ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों पोल पॉइंट। पोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर बच्चों? कॉनकेव मिरर वो होता है जिसके पीछे से पेंट कर दिया जाता है, मतलब आउटर साइड से पेंट करते हैं, इनर साइड से पेंट नहीं करते। क्लियर? इस पोल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास होती है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफ। एफ मीन्स व्हाट? फोकस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, या हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हुआ? तो प्रिंसिपल फोकस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने क्या समझा बच्चों? कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका हम आउटर साइड से पेंट कर देते हैं और ये किसी स्फीयर का पार्ट होता है, इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। और इस जिस पॉइंट से हम इसको ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके जो सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, याद रखना, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और सेंटर एट विच मिरर इज ड्रॉन, जिस सेंटर से हम इस मिरर को ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम आगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। इसी तरह बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स में एक अंतर होता है, मान लो ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसमें भी एक सेंटर होगा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों बाकी का जो पार्ट है, हमने काम की चीज जो थी वो रख ली और बिना काम की चीज को काट दिया। काटने के बाद हमने इसको अंदर से पेंट कर दिया। जब हम इसको इनर साइड से पेंट करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो रहेगा ये इसका बैक साइड रहेगा और ये वाला हिस्सा रहेगा इसका फ्रंट साइड। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें भी एक पोल पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ द मिरर, और इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो? इसमें भी एक बच्चों फोकस पॉइंट होता है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस एक ही बात है। क्लियर है?
ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव के डायग्राम, इनको आप लिख लो, अच्छे से बना लो, एग्जाम में आएगा। क्या आएगा एग्जाम में? फोकस पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनकी डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है बच्चों। कभी कभी 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है वो कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को बोलते हैं एम एन। एम से लेकर के जो एन तक की लेंथ है एम एन, एम एन को बोलते हैं बच्चों अपर्चर। दिस इज कॉल्ड अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? द लेंथ ऑफ मिरर। मिरर की जो टोटल लेंथ होती है उसको बोलते हैं अपर्चर। तो ये है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसको आप अच्छे से डायग्राम बना के लिख लीजिए। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव होता है जिसमें बाहर से पेंट करते हैं, कॉन्वेक्स वो होता है जिससे इनर साइड से पेंट होता है। क्लियर है? इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसमें पोल होता है, इसमें भी पोल होता है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्लियर है बच्चों? फोकस पॉइंट भी दोनों में होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ये जो फोकस पॉइंट है, ये इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक लिख लो, सब बच्चे लिख लो। तो नेक्स्ट बच्चों पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? तो दोनों जगह बच्चों अलग अलग डेफिनेशन होती है। पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल पीएल वाला प्रिंसिपल है, पीएल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये पीएल होगा बच्चों, पीएल। करेक्शन का मिलेगा, पीएल होता है प्रिंसिपल फोकस। वो वाला प्रिंसिपल अलग होता है, वो प्रिंसिपल PRINCIPL होता है। तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना यार? प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस बोल लो इसको। कभी कभी हम इसको मेन फोकस भी बोलते हैं या ओनली फोकस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है जरा लिखिए ऐसे लिखिए। व्हेन द पैरेलल light rays are striking to the concave mirror, and after reflection it will meet at a point. On the principal axis. It's called principal focus of concave mirror. It's called concave mirror. क्लियर? तो बच्चों क्या है इसकी हम फीलिंग लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये है बच्चों एक कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस पॉइंट और ये है पोल पॉइंट। जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएंगी, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लाइट रेज आर पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जा रही है, बहुत सारी लाइट कितनी भी जा सकती है। अब ये जितने भी पैरेलल लाइट रेज जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे मिलेंगी। जिस पॉइंट पे ये मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। बच्चों बोला भी जाता है फोकस,
कि फोकस हो जाओ, स्टडी पे फोकस हो जाओ। मतलब आपके अंदर जितनी भी क्षमता होती है उन सबको एक जगह मिलाना ही फोकस कहलाता है। फोकस करने का मतलब होना है कंसंट्रेट होना। तो जब लाइट रे एक जगह कंसंट्रेट हो जाए, जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट होती हैं उस पॉइंट को ही बोलते हैं फोकस पॉइंट। और हाँ बच्चों यहाँ देखो, कॉनकेव मिरर में लाइट रे मिलती हैं, कन्वर्ज हो रही है, इसलिए हम जो कॉनकेव मिरर होता है इस कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को डायवर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखते हैं, तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए। दिस फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। बच्चों देख लेना एक बार, इसमें PAL है या PLE है, कंफर्म कर लेना तब लिखना। ठीक है बच्चों, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव का थोड़ा अलग है, कॉन्वेक्स का अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। इसको लिख लेना, इसको लिखने के बाद कॉन्वेक्स याद। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें लिखेंगे व्हेन द पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर स्ट्राइकिंग टू द कॉनकेव की जगह हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल appears to meet। इसमें बच्चों एक टर्म जुड़ जाएगा, appears to meet, appears to meet, appears to meet at a point on the principal axis is called principal focus of convex mirror। अब ये इस टर्म का खेल है, ये टर्म क्या है समझते हैं, इस टर्म समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम बनाएंगे। सब जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। सर कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसमें हम इनर साइड से पेंट करते हैं। इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, एक फोकस पॉइंट होगा, एक पोल पॉइंट। भाई जब पैरेलल लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल लाइट रेज ले जाएंगे आप। अब ये सब पैरेलल लाइट रेज, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी जरा सोचिए, क्या अंदर आएगी ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएगी, तो वापस किधर जाएगी, ये ऊपर जाएगी। बच्चों इस पॉइंट पर जब आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल से जितना एंगल आई बनता है उतना ही एंगल आर बना तो ही चली जाएगी। सबको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हर जगह रिफ्लेक्शन जहाँ भी होगा वहाँ रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करे जाएंगे। लाइट रेज ऑलवेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है सब जगह, तो यहाँ भी फॉलो करेगी। ऐसे ये लाइट भी फॉलो करेगी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद नीचे जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। तो बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाहर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इस कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत बढ़िया। अब लेकिन ये जो लाइट रेज है बाहर जा रही है तो इधर तो कभी मिल नहीं सकती, ये appears to meet, मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ प्रतीत होती है मिलती हुई, appears to meet मतलब प्रतीत होना, ऐसा लगना। तो जब इधर से कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो उसे ऐसा लग रहा होगा ये लाइट रे कहाँ मिल रही होंगी, पीछे जाके किसी पॉइंट पर मिल रही होंगी। तो पीछे जाके जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। ये डायग्राम भी बनाना है बच्चों और ये डेफिनेशन भी लिखना है, तो लिख लो अच्छे से। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, अच्छे से याद रखना ये चीजें। तो लिख लिया, आगे बढ़े 1 2 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक चीज और याद रखना, एक टर्म है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ते हैं, हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature, radius of curvature। भाई ये मान लो कोई भी मिरर ले लो, कॉनकेव ले लो या कॉन्वेक्स ले लो। कॉनकेव मिरर में ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है और ये पोल पॉइंट है। बच्चों याद रखना, सबसे पहले समझते हैं फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। भाई पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक की लेंथ को ही फोकल लेंथ बोलते हैं।
दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लेंथ आपको दिख रही है पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ, दिस लेंथ इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इनकी डेफिनेशन बच्चों लिख लेना, कभी कभी 1 मार्क्स में आती है। व्हाट इज द फोकल लेंथ? द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द लेंथ बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव में भी सेम होता है और कॉन्वेक्स में भी सेम होता है। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, इसको मान लो बच्चों आर, इसको मान लो एफ। आर का वैल्यू ऑलवेज 2f होता है, याद रखना। इसका डेरिवेशन भी पढ़ते हैं, इसका प्रूफ भी पढ़ते हैं, लेकिन 12th क्लास में पढ़ते हैं। 10th में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जब हम 12th में आ जाएंगे तो बेसिक से पूरा अच्छे से इसका हम पढ़ते हैं कि r इक्वल टू 2f कैसे होता है, प्रूव करके दिखाओ। तो पूरा हम प्रूव करेंगे। तो r इक्वल टू 2f, अगर f का वैल्यू दिया है तो r निकाल सकते हैं, r दिया है तो f निकाल सकते हैं। आपको दिख भी रहा होगा f जितना होता है उसका डबल होता है रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। क्लियर है? और फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाए, स्टार्ट क्वेश्चन आ जाती है। तो ये उतार लीजिएगा बच्चों, उतार लिया, लिख लिया, ओके। नेक्स्ट 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 एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में से डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर whose radius of curvature, whose radius of curvature is 50 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बच्चों r रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। f निकालना है, निकाल सकते हैं, r इक्वल टू 2f। r कितना दिया है 50, 2 की जगह 2 रखेंगे, f फाइंड करना है तो r का हाफ हो जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा 50/2। आंसर कितना आया बच्चों 25। तो फोकल लेंथ कितनी है 25। मीन्स जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका हाफ फोकल लेंथ होती है, और जितना फोकल लेंथ होगा उसका डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फोकल लेंथ, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 20। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। एक बार और बोलें, क्या बोलेंगे सर, दोबारा सुनो। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। हाफ कर देंगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फोकल लेंथ दिया है तो उसका डबल कर देंगे। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो इतना हमें पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज का जो लेक्चर है हमें सिर्फ इतना ही है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं, रे डायग्राम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियोस, उसमें हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। सीबीएसई में डायरेक्टली रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये बच्चों याद रखना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार में समझाने की आपको। तो जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।